क्षेत्रफल की इकाई के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं। यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं, एक आयत है, दूसरा भी आयत है। एक का क्षेत्रफल कम है, एक का ज्यादा है। पहले चित्र में पहला आयत जो बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल अधिक है, दूसरे का कम। कितना कम है इसे पता करने के लिए हमें इसे नापना पड़ेगा। तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि कैसे नापते हैं और इकाई का यहाँ पर क्या मतलब है। यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, आयत ये, और लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम देखेंगे कि 6 वर्ग सेंटीमीटर है क्या, सरल भाषा में। दरअसल 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक ये बना हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो 6 वर्ग सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल, इसमें ये ऐसे 6 ब्लॉक आ जाएंगे, पूरे पूरे आ जाएंगे, पूरी पूरी जगह घेर लेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे घेर लेगा। इस तरीके से एक ब्लॉक ये फिट बैठ गया है इसके अंतर्गत, ऐसे ही 6 ब्लॉक जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब इसका एरिया जो क्षेत्रफल है 6 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए 6 पूरे पूरे आएंगे, 3 आगे 3 ऐसे ही नीचे भी आएंगे। इसका मतलब इसका एरिया 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी तरीके से अगर ये जो आयत बना हुआ है, इसकी लंबाई 14 मिलीमीटर है। आयत नहीं, ये वर्ग है। 14 मिलीमीटर और 14 मिलीमीटर ही है, तो 14 × 14 यानी 196 वर्ग मिलीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। यानी 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर लंबाई का जो ये ब्लॉक बना हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, इसमें 196 वर्ग मिलीमीटर के ये ब्लॉक हैं, पूरे पूरे फिट बैठे हुए। ये चेक से ये बना हुआ है, इसमें एक ब्लॉक 1 वर्ग मिलीमीटर का है, ऐसे ही 196 मिलीमीटर स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। यहाँ पर ये पूरे पूरे आ गए हैं, लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो अनियमित हैं, या फिर पूरे पूरे ब्लॉक ये नहीं बन पाते हैं वर्ग इकाई वाले। वर्ग इकाई से मतलब है वर्ग तो सभी में लगेगा क्षेत्रफल में, इकाई वो होगी जिसमें इसकी लंबाई चौड़ाई या भुजाएं दी होंगी। भुजाएं एक ही इकाई में दी होनी चाहिए, या तो मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसमें कुछ ब्लॉक जो बने हुए हैं जिनका क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, उसमें कुछ आधे भी हैं, कुछ पौन भी हैं, और कुछ चौथाई ब्लॉक भी हैं। इन सबको जोड़ने के बाद जो पूरे पूरे ब्लॉक आएंगे, तब इनका जो क्षेत्रफल होगा वो उतने ही ब्लॉक होने चाहिए जितना इसका क्षेत्रफल है। जैसे अगर 6 वर्ग मिलीमीटर है इसका क्षेत्रफल, 4 मान लीजिए पूरे ब्लॉक आ गए, एक आधा आ गया या 2 आधे आ गए, तो ये आधे आधे जुड़ के 1 हो गया। अब तक 5 हुआ है, लेकिन अभी 6 नहीं हुआ है, और एक चौथाई आ गया, और एक पौन
यानी 3/4 भाग आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एक ये और 4 ये 6 वर्ग मिलीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब ये है कि आधे आधे दो जुड़ करके 1 हो जाएगा, और पौन और चौथाई मिलके फिर 1 होगा। तब ये यहाँ से 2 वर्ग मिलीमीटर होगा, और 4 ये एक उदाहरण है जो इन पर सब पे लागू होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वर्ग इकाई होती है, वास्तव में उसमें ब्लॉक शामिल होते हैं। जितने ब्लॉक शामिल हैं और उसकी इकाई जितनी है, एक ब्लॉक का वही क्षेत्रफल होता है। जैसे यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर वाले ब्लॉक शामिल हुए थे, तो इसका जो क्षेत्रफल था 6 वर्ग सेंटीमीटर था। यहाँ पर वर्ग मिलीमीटर वाले ब्लॉक शामिल हुए हैं, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर है, 196 मिलीमीटर स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर। अगर अनियमित आकृति है तो हम ग्राफ पेपर पर उस आकृति को रख करके, जैसे मान लीजिए ये एक पत्ती है, टेढ़ी मेढ़ी है, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। हम इसको उठा करके ग्राफ पर रखेंगे और फिर खाने इसके गिन लेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी आकृति, जो हमारी नियमित आकृतियां हैं, आयत, वृत्त, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज या फिर समलंब चतुर्भुज, उनमें से ये नहीं टूट पा रही है। इसलिए हम इसको ग्राफ पे रखेंगे, ये ग्राफ उठाएंगे और इस पर इसे रख लेंगे, और ये खाने हम गिन लेंगे, कितने पूरे हैं, कितने आधे हैं, कितने चौथाई हैं, उन सब का हिसाब लगा के टोटल जोड़ के पूरे पूरे खाने देखेंगे। और जितने खाने आएंगे इस पत्ती का, उतने ही वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल होगा। इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है, लेकिन इसके लिए और कोई रास्ता भी नहीं है जिसका हम क्षेत्रफल ऐसे ही निकाल पाए। तो ये हमें पूरे गिनने हैं, चौथाई गिनने हैं, पौन गिनने हैं, आधे गिनने हैं, उस हिसाब से ये निकालना है। हम इसको बड़ा इनलार्ज करके भी पता कर सकते हैं कितना है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति ज्यादातर आती नहीं है, नियमित आकृतियों से ही काम चल जाता है। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के सूत्र क्या होते हैं। किस नियमित आकृति का, जिसका हम नाम जानते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। एक तरफ से देखेंगे, ये आयत है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही इसका क्षेत्रफल है। लंबाई और चौड़ाई एक ही इकाई में होना चाहिए। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी जो चौड़ाई होगी वो भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर हो जाए तो इसका क्षेत्रफल 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसका क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ध्यान ये रखना है, इकाई वर्ग सेंटीमीटर वर्ग लिखा जाएगा, और आगे जो ये लिखे हुए हैं दोनों एक ही जैसे होंगे, उनको यहाँ लिखना है। या फिर 10 सेंटीमीटर लिखें, वर्ग ऊपर इस तरीके से चढ़ा दें, एक ही बात है। ऐसे ही अगर इसकी 7 है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 14 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वृत्त है, इसका भी हमें क्षेत्रफल चाहिए। इसके लिए भी हमारे पास सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई। यहाँ पर पाई का मतलब
साधारण जो हमारी गणना है उसमें हम 22/7 ले सकते हैं या फिर 3.14 का प्रयोग कर सकते हैं ये। और त्रिज्या जितनी आएगी ये त्रिज्या है, और उसका वर्ग करेंगे इस तरीके से। वर्ग का मतलब है 2 बार इसका गुणा करना है, यानी 3.14 गुणा त्रिज्या और फिर से गुणा त्रिज्या। तो हम इसका इस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए इसमें त्रिज्या इसकी 7 हो जाए, तो सबसे सरल भाषा में हम इसका निकाल पाएंगे। 22/7 कर देंगे इसकी जगह, और 7 गुणा 7 कर देंगे, यानी 22/7 इसकी जगह लिख लेंगे। और त्रिज्या गुणा त्रिज्या होता है, तो 7 गुणा 7 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा। 22×7 = 154 वर्ग। अब ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर हो जाएगा, मीटर है तो यहाँ मीटर हो जाएगा। हम यहाँ सेंटीमीटर रखते हैं, इसलिए ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कुल मिलाकर हमने आयत और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ देखा है। आगे हम वर्ग का देखेंगे। ये वर्ग है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा होता है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है इसकी ये भुजा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। बस ध्यान ये रखना है कि एक ही इकाई में इसकी भुजाएं दी होनी चाहिए। अगर अलग इकाई है तो हमें उसे एक इकाई में बनाना पड़ेगा। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर में होती, 50 मिलीमीटर में, तो पहले हम उसके सेंटीमीटर बनाते। 50 मिलीमीटर अगर होता तो हम 10 का भाग लगा के 5 सेंटीमीटर बनाते, उसी से क्षेत्रफल निकलेगा, मिलीमीटर से नहीं निकलेगा, अलग इकाई हो गई। तो हम इसका 5 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, यानी 5 गुणा 5, यानी कि 25 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो गया भुजा गुणा भुजा हमारे पास। आगे की आकृतियों में हम इन सबका क्षेत्रफल देखेंगे। फिलहाल ये दो सरल क्षेत्रफल हैं, हम उन्हें ही देखेंगे।